नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्ष का जबरदस्त हंगामा, कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, अमित शाह के बिहार आने से महागठबंधन को हो रहा है फायदा। भाजपा और आरएसएस के 51 वरिष्ठ नेताओं ने आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। राजद विधायक फतेह बहादुर का फिर आया अजीबोगरीब बयान, कहा पूजा का ठेका सिर्फ ब्राह्मणों को नहीं। और राजेंद्र नगर स्टेशन प्रबंधक को वंदे भारत ट्रेन से संबंध में मिला धमकी भरा पत्र। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। जैसा कि पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि ये शीतकालीन सत्र हंगामेदार होगा और हुआ भी है। आज पहले दिन सदन शुरू होने से पहले ही भाजपा कई मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने को तैयार रही। बता दें कि विधान परिषद के सदन के शुरू होने से पहले हंगामा देखने को मिला। विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी ने कहा कि जब जातीय गणना का बिंब रखा गया था उस समय हम लोग साथ में थे, लेकिन नीतीश कुमार लालू यादव के साथ जाते ही उनकी मानसिकता बदल गई। देखिए, जातिवाद का जहर और तुष्टीकरण के नीति पर यह सरकार चलती है। भारतीय जनता पार्टी पंचायत, प्रखंड, जिला और सचिवालय में जो भ्रष्टाचार है, साथ ही लैंड जिहाद, लव जिहाद, धर्मांतरण, तुष्टीकरण की नीति पर सरकार जो चल रही है, एक सकारात्मक और सजग विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी निर्वाहन करेगी। हिंदू मुस्लिम हम करते हैं तो हमास पर क्या राय है जदयू आरजेडी का, वो क्लियर करे, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि तुष्टीकरण की नीति कौन कर रही है। देखिए, ये फर्जी है और ये उल्टा पड़ने वाला है। अंतिम पासा फेंके थे लालू जी और तेजस्वी जी, जमीन पर इसका कोई असर नहीं है और बुरी तरह ये चारों खाने चित होंगे इस मुद्दे पर। केंद्र सरकार विचार विमर्श करके इस देश के 140 करोड़ के लिए जो अच्छा होगा उसको करवाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। भारतीय जनता पार्टी द्वारा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को इस्तीफा देने की मांग लगातार तेज हो रही है। भाजपा लगातार मांग कर रही है कि तेजस्वी यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से बिहार के हालात हैं, जिस तरीके से जंगल राज बढ़ रहा है, इसे देखते हुए तेजस्वी यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी के इस मांग पर आज सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि किस बात का इस्तीफा दे भाई, बीजेपी को मेरा काम नहीं पच रहा है, इसलिए इस तरह की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि अमित शाह को लेकर उनको बोलने तक नहीं आता है। इसके साथ ही कहा कि अमित शाह बीजेपी को नहीं बल्कि हमको ही फायदा पहुँचाने आ रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि वह बार बार आते रहें। तेजस्वी यादव का कहना है कि अमित शाह के बिहार आने से महागठबंधन को फायदा हो रहा है। कानून व्यवस्था, शिक्षक बहाली में घोटाले को लेके बेबुनियाद आरोप है और इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये लोग डेली इसी बात को रोता है, इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। अरे क्या इस्तीफा दे दो भाई? लाखों के तादाद में नौकरियां बढ़ रही है, शिक्षा व्यवस्था सुधारा जा रहा है, अस्पताल की व्यवस्था को सुधारा जा रहा है, कल्याणकारी योजनाएं आ रही है, ऐतिहासिक काम हो रहा है जो बिहार ने कर रहा है, देश में उसकी चर्चा हो रही है और राज्यों में उसकी मांग उठ रही है। तो किस बात का इस्तीफा दे दो? इनसे इस्तीफा मांगने से क्या होगा? देना हो तो दे, भारत सरकार के लोग। ये कोई लॉजिक है क्या? हकबका गया है, लोग हकबक में है। बोलना क्या था अमित शाह को, बोल क्या दिए? वो आ रहे हैं हम ही को फायदा पहुंचाने। धन्य हो अमित शाह जी, बार बार आते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। तो 1931 का कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में आज एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में भाजपा और आरएसएस के 51
वरिष्ठ नेताओं ने आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि चुनाव में महागठबंधन की जीत होगी। राहुल जी की करिश्माई नेतृत्व के बदौलत लगातार कांग्रेस मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई आरएसएस और भाजपा से है, उसके खिलाफ लगातार हम लड़ रहे हैं। जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं वो सभी मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। लालू यादव, नीतीश कुमार सहित लेफ्ट पार्टी के साथ हम गठबंधन में हैं और मिलजुल कर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अभी जो 5 राज्यों में सरकार है वहां बदलाव होगा, मजबूती से हमारी सरकार बनेगी। इन 5 राज्यों में जो चुनाव होंगे वो मजबूती से लड़कर जीतेंगे, जिसका फायदा नीतीश कुमार और हमारे गठबंधन को होगा। अमित शाह के बयान पर अखिलेश सिंह ने कहा कि अमित शाह परेशान है, राज्य में उनकी सरकार जा रही है, स्वाभाविक है किस तरीके की बात वह करेंगे। लेफ्ट के द्वारा हमास के समर्थन में प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने इस मामले से किनारा किया। उन्होंने कहा हमारा स्टैंड पहले से क्लियर किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी से न केवल देश की जनता उगी हुई है, बल्कि उनके पार्टी के जो आम कार्यकर्ता, खास करके पन्ना प्रमुख के बारे में बहुत सारी बातें भारतीय जनता पार्टी खुद ही करती है। 1 दर्जन से ज्यादा पन्ना प्रमुख सहित उनके बड़े बड़े पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्य आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। हम लोगों का तो स्टैंड साफ है। आपके महागठबंधन में है तो उनके सवाल का जवाब मैं दूं, ये आप उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं तो गलत होगा ना। हम लोग कांग्रेस के स्टैंड तो साफ है, भूल चुके हैं हम लोग। आप ऐसा प्रश्न करिए जिसका उत्तर हमसे मिले। इसका निश्चित उत्तर, जो सवाल उन्होंने उठाया उसका निश्चित उत्तर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता से ले लीजिए, राज्य के प्रवक्ता से ले लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष से ले लीजिए, मुख्यमंत्री जी से पूछिए। राम मंदिर को लेकर एक आखिरी सवाल है। राम मंदिर को लेकर अमित शाह ने कहा कि पूरा देश का सपना पूरा हुआ, आप लोग दिया जलाने के लिए वहां पर आए हैं सभी लोग। राम मंदिर, तो राम मंदिर के विरोध में कौन है? देश में सभी लोग खुश होंगे और राम मंदिर बने। मंदिर मस्जिद जितना बने उससे किसको परेशानी है? उनको हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो न मंदिर का विरोध करती है, न मस्जिद का विरोध करती है, न चर्च का विरोध करती है, न गुरुद्वारा का विरोध करती है। तो हम धन्यवाद देते हैं जिसके वजह से ये सारे कार्यकर्ता 1-2 महीने से इनके संपर्क में थे और इन्होंने कहा भी है कि और कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी छोड़ के हम लोगों की तरफ आना चाहते हैं। मैंने इनको कहा है कि पहले परख लीजिए कि कार्यकर्ता में दम हो, उसी को ज्वाइन कराइए, नहीं तो चुनाव के समय बहुत सारे लोग आते हैं। तो जो परखे हुए लोग थे वो आज ज्वाइन किए हैं। मुझे पूरी उम्मीद और आशा है कि जिला कांग्रेस पटना को भी ताकत मिलेगी और हम लोग राहुल जी के करिश्माई नेतृत्व में अगला लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। महागठबंधन की जीत होगी 40 सीट पर, जैसा कि पूरे बिहार में लग रहा है। कल ही मैं मगध के दौरे पर था, जिस तरह का उत्साहवर्धक स्वागत नवादा के कार्यकर्ताओं ने किया, उससे उन सबों को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि गया में औरंगाबाद होते हुए, अरवल होते हुए रात के 10 बजे भी कार्यकर्ता साथी सभी उत्साहित होकर हम लोगों का स्वागत किया। सबके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। तो उससे भी ताकत मिलेगी नीतीश जी को, लालू जी को और सभी पार्टी। अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहने वाले राष्ट्रीय जनता दल के विधायक फतेह बहादुर ने फिर एक अजीबोगरीब बयान देकर सुर्खियों में चले आए हैं। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में भाग लेने पहुंचे फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि रामायण और रामायण के सभी पात्र काल्पनिक हैं और इससे मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि साल 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यही नहीं, फतेह बहादुर ने कहा कि यदि भगवान है तो जनता और भगवान के बीच में बिचौलिए की कोई जरूरत नहीं है और मेरे बयान से वही लोग परेशान हैं जो बिचौलिए हैं। इस तरह उन्होंने अपने बयान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला। राजद विधायक फतेह बहादुर ने कहा, पूजा करने का ठेका सिर्फ ब्राह्मणों को नहीं है।
ललई यादव जी का सच्ची रामायण है, उसको पढ़िए आप लोग। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है 1976 में कि रामायण और उनके सभी पात्र काल्पनिक हैं। जिस बातों को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, अब हमें मानने में क्या दिक्कत हो रहा है भाई? रामायण को आप काल्पनिक मान रहे हैं? अरे मैं नहीं मान रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट मान चुका है कि रामायण और उनके सभी पात्र काल्पनिक है। लेकिन भारत के तमाम लोग जो दुर्गा माता भी काल्पनिक है, माँ दुर्गा भी काल्पनिक है। अच्छा आप ये बताइए, अगर भगवान है तो भगवान और जनता के बीच में किसी को रहना चाहिए क्या? हर क्षेत्र में लोग कह रहे हैं कि बिचौलिए के वजह से धांधली हो रहा है, तो भगवान और जनता के बीच में बिचौलिए का फिर क्या जरूरत है भाई? डायरेक्ट अपना जिनको पूजा करना होगा वो करेंगे। तो ये बिचौलिए को केवल तकलीफ हुआ है और किसी को नहीं तकलीफ। आप माँ दुर्गा को काल्पनिक मानते हैं? मैं कहता हूँ जब सुप्रीम कोर्ट मान चुका है कि रामायण और रामायण के सभी पात्र काल्पनिक है, 1976 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर निकाल कर देख लीजिए। अरे वही तो बोल रहे हैं, बिचौलिया के वजह से ही ये सब हो रहा है ना। अरे भाई जो बिचौलिए हैं, मैं कहता हूँ कि हर क्षेत्र आपके हिसाब से बिचौलिया कौन है? देवताओं और पब्लिक के बीच में कौन बिचौलिया है? आप खुद समझदार हैं, समझ जाइए ना। पूजा पाठ करवाते हैं, ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण पूजा पाठ करवाते हैं, उनकी बात। ठेकेदारी उनको मिला है क्या? आप लोगों ने ठग है, ठग मान सकता है, पाखंडवादी मान सकते हैं, मनुवादी मान सकते हैं, अंधविश्वास फैलाने वाले लोग मान सकते हैं। आप पूजा पाठ करते हैं कि नहीं? आप पूजा पाठ करते हैं कि नहीं? आप पूजा पाठ करते हैं या कहीं भी पूजा पाठ? क्योंकि आप जो बोलते हैं तो बीजेपी। मैं करता हूँ पूजा, मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं देवता का पूजा करता हूँ। कौन देवता का? हमारे नहीं, जो देवता है। कौन देवता है? नाम देवता का शाब्दिक अर्थ होता है जो हमें कुछ देता है। माता पिता ने हमें जन्म दिया, बुद्ध ने ज्ञान दिया, और सावित्री बाई ने आपको महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया, बाबा भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक अधिकार दिया, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार के गरीब दलितों शोषितों को मुंह में आवाज दिया और अधिकार दिया। यही देवता है, इससे बड़ा कोई देवता नहीं होता। पूजा करते हैं? हाँ करते हैं। लेकिन आप आस्था पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इससे बड़ा कोई देवता नहीं है। अरे मैं आस्था पर नहीं, व्यवस्था पर सवाल कर रहा हूँ भाई। ये आस्था की नहीं, व्यवस्था की बात है। मैं कह रहा हूँ कि आपको जिस चीज में आस्था है उसको मानिए, तो आप इसको सुधारिएगा, लेकिन बिचौलिए को हटा दीजिए ना। हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर ही आपत्ति है क्या आपको? क्या हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर ही आपत्ति है? आप किस हिंदू का बात कर रहे हैं? आप किस हिंदू का बात कर रहे हैं? आपकी बात कर रहे हैं। अगर हम सब हिंदू हैं तो 90 में जो हमें आरक्षण मिला था, उस आरक्षण का विरोध करने वाला कौन था? मुसलमान था, सिख था या ईसाई था? आप बता दीजिए हमको। ललई यादव। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। को पढ़िए आप लोग। में लिखा है 1.5 करोड़ दो, वरना राजधानी शताब्दी वंदे ट्रेन नहीं बचेगा। पहला लेटर का अनदेखी किया, नमूना नॉर्थ ईस्ट को देखा, पता नाम पहले वाला ही है। राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन प्रबंधक को पत्र के द्वारा 1.5 लाख करोड़ दो, वरना राजधानी और वंदे भारत जैसी ट्रेनों को बंद कर दो, ऐसे धमकी भरे पत्र मिलने के बाद रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। रेल प्रशासन लगातार इस मामले की छानबीन कर रहा है और अब रेल पुलिस ने इस मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। रेल पुलिस ने इस मामले में कपिल देव प्रसाद को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उनसे लिखावट का नमूना लिया। रेल एसपी पटना अमलेंदु शेखर ने आज पटना में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इस मामले में अनुज प्रसाद और कपिल देव प्रसाद को भी हिरासत में लिया है। दोनों के लिखावट नमूने को फॉरेंसिक के लिए भेजा जा रहा है और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद पूरे मामले में आगे कार्रवाई होगी। लेकिन रेल एसपी ने साफ किया कि कार्रवाई अभी चल रही है और लगातार मामले की जांच की जा रही है। केंद्रीय एजेंसी को भी अलर्ट कर दिया गया है। सभी जिले के रेल थाना प्रभारी को भी अलर्ट कर दिया गया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस का कहना है कि जांच और रिपोर्ट के बाद ही कार्रवाई दोनों के खिलाफ होगी,
जो जिस तरीके से लेटर लिखा गया है उसे नमूने के साथ साथ दोनों के नमूने को फोरेंसिक को भेज दिया गया है और अब देखना है कि फोरेंसिक की रिपोर्ट क्या आती है। लेकिन रेल पुलिस बिल्कुल अलर्ट है, सभी बिंदु पर जांच चल रही है। 3 नवंबर को संध्या में स्टेशन प्रबंधक राजेंद्र नगर के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया, जिसमें कि उनका साथ जो अटैच किया गया कि साधारण डाक के माध्यम से उनको एक धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें लिखा है कि 1.5 करोड़ दो वरना राजधानी शताब्दी वंदे ट्रेन नहीं बचेगा। पहला ट्रेन लेटर का अनदेखी किया, नमूना नॉर्थ ईस्ट को देखा, पता नाम पहले वाला ही है। लिफाफे के ऊपर प्रेषक कमलदेव सिंह, रामकृष्ण नगर, DMT पथ, पटना 8,17,000 लिखा हुआ प्राप्त हुआ। इस आलोक में हम लोगों ने जांच प्रारंभ किया 3 तारीख को ही। तो वो व्यक्ति जिसका कि नाम लिखा हुआ था कमलदेव सिंह, वो लोकेट नहीं हुआ 3 तारीख को रामकृष्ण नगर में, क्योंकि पता स्पेसिफिक नहीं था। 4 को पुनः हम लोगों ने उसमें प्रयास किया और कांड इस सूचना के आलोक में हम लोगों ने रेल थाना पटना जंक्शन राजेंद्र नगर कांड संख्या 1005/23 दिनांक 4/11/23 अंकित किया और हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ किया। रेल पुलिस उपाधीक्षक श्री सुशांत कुमार चंचल मुख्यालय के नेतृत्व में एक टीम के स्पेशल टीम का गठन किया गया और उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करनी शुरू की गई। आसूचना संकलन किया जाने लगा तो एक व्यक्ति का पता चला कि कमलदेव सिंह नाम के एक व्यक्ति रामकृष्ण नगर में भाड़ा पे रहते हैं, किराए के मकान में। उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उनका हो सकता है कि मनमुटाव, आपसी रंजिश के कारण एक उनके हैं अनुज किशोर प्रसाद, जो कि जलान उच्च विद्यालय में शिक्षक हैं, उनके द्वारा हो सकता है कि इनको फंसाने की नीयत से दिया गया हो। फिर हम लोगों ने जो अनुज किशोर प्रसाद है उनसे संपर्क किया और उनका हम लोगों ने स्टेटमेंट लिया तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा नहीं लिखा गया है और ये वो एक अलग कहानी बताने लगे कि NGO में दोनों काम करते थे तो इस कारण से उनको हटा दिए, तो वो हमको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह का दोनों का आपसी रंजिश से संबंधित तथ्य आया। तो इस आलोक में हम लोग दोनों का नमूना हम लोग लिखावट का ले लिया है और हम लोग दोनों का भेज रहे हैं हम लोग जांच के लिए, वैज्ञानिक जांच के लिए। और इसके बाद अभी तक जो तथ्य आए हैं, जो जैसे कि हम लोगों ने प्रयास किया कि पत्र कहाँ से आया, तो राजेंद्र नगर के बगल में लोहिया नगर पोस्ट ऑफिस है, तो लेकिन चूंकि साधारण डाक से ये पत्र आया तो हम लोग को उसमें कुछ उल्लेखनीय प्रगति नहीं मिली और बाकी अन्य तथ्यों का हम लोग प्रयास कर रहे हैं एस्टेब्लिश करने का। और जितना भी फैक्ट्स आया है अभी तक उसके आधार पर हम लोग लगातार विश्लेषण कर रहे हैं, तकनीकी अनुसंधान कर रहे हैं और जल्द ही हम पूरी उम्मीद है कि रेल पुलिस पटना द्वारा जो भेजने और पत्र भेजने वाला व्यक्ति है उसको हम लोग पकड़ लेंगे। में लिखा है 1.5 करोड़ दो वरना राजधानी शताब्दी वंदे ट्रेन नहीं बचेगा। पहला लेटर का अनदेखी किया, नमूना नॉर्थ ईस्ट को देखा, पता नाम पहले वाला ही है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूछताछ हुई है? पूछताछ हुई दोनों व्यक्ति से। कमलदेव सिंह जो रहने वाले हैं, किराए पर रहते हैं रामकृष्ण नगर, उनसे भी पूछताछ हुई है और दूसरे जो उनके द्वारा जो एक नाम लिया गया अनुज किशोर प्रसाद शिक्षक, उनसे भी पूछताछ हुई। दोनों से सघन पूछताछ हुई है, लेकिन दोनों की संलिप्तता या नहीं संलिप्तता इस विषय में अभी तक कुछ भी तथ्य हमारे पास ठोस साक्ष्य नहीं आए हैं। उनके जो लिखावट है उसका नमूना लिया गया है, उसकी जांच जो साधारण डाक से पत्र आया है उससे हम लोग कर रहे हैं साइंटिफिकली और अन्य बिंदु पर, इसके अलावे अन्य वेरियस बिंदु पे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और उसका तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा है। पत्र के बाद कितने अलर्ट हैं आप लोग? नहीं, हम लोग शुरू से अलर्ट है, लगातार अलर्ट है। रेल पुलिस की टीम आगामी छठ और दिवाली जो त्यौहार आ रहे हैं उसके आलोक में हम लोग विशेष टीम है, अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके आलोक में भी हम लोगों ने सघन चेकिंग लगभग सभी ट्रेनों में शुरू कर दिया, बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, और हम लोगों ने पूरे सभी जिलों को हम लोगों ने इसकी सूचना दे दी है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी, सभी को हम लोगों ने सूचित कर दिया है और हम लोग इसकी पूरी गंभीरता से ले रहे हैं कि किसी भी इस प्रकार का अगर आया है पत्र तो उसको हम लोग उसके आलोक में कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। अनुज किशोर प्रसाद हाल ही में जेल से छूटे थे, ये सूचना प्राप्त हुई है, हम लोग सत्यापन कर रहे हैं कि वो किस मामले में जेल में गए थे। पूर्व में इनका ट्रैक रिकॉर्ड रेल पुलिस ने खंगाला है? नहीं, पूर्व का अभी तक हमको कुछ ठोस नहीं मिला है, लेकिन हम लोग को सूचना जरूर मिली है कि वो जेल गए हैं पूर्व में, तो हम लोग सत्यापन कर रहे हैं कि किस मामले में गए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohia Nagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure.
क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार विधानमंडल सत्र के शीतकालीन सत्र के पहले दिन हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। विधानमंडल में विधान सभा और विधान परिषद दोनों सदनों को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। भाजपा के कड़े विरोध को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। इसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बिहार विधानसभा परिषद सदस्य सम्राट चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार से मांग करती है कि आप जातीय गणना का रिपोर्ट पेश करें, तब डिबेट करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह नहीं बताया गया कि डिबेट होगा कि नहीं और सदन को स्थगित कर दिया गया। लेकिन जब कल आर्थिक सर्वेक्षण पर चर्चा होगी, इसके साथ ही सरकार जातीय गणना की रिपोर्ट पेश करेगी, नहीं तो हमारे तरफ से हंगामा लगातार जारी रहेगा और भाजपा लगातार इसका विरोध करती रहेगी। बिहार की सरकार से सदन में मांग किया कि आप कल जातीय सर्वेक्षण का रिपोर्ट जब उपस्थित करेंगे तो कल इसको पूरा डिबेट कराने का काम किया। जो पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है उसको पूरी तरह बताने का काम किया। और हम लोगों ने सदन के अंदर, क्योंकि कल के पूरे कार्यक्रम को बदलकर आगे के लिए बढ़ाया गया, तो हम लोगों ने कहा कि ये नहीं बताया गया कि डिबेट कराए जाए। इसलिए हम लोगों ने कहा कि इस पर डिबेट हो और डिबेट के माध्यम से जो जातीय सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया है इस पर चर्चा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर बिहार शेखपुरा जिला सरपंच पंच संघ के द्वारा न्याय यात्रा दूसरी चरण का शुभारंभ किया गया। संघ के अध्यक्ष अमोद कुमार निराला ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो 30 नवंबर को सरपंच, जिला अध्यक्ष सभी लोग पटना के गांधी मैदान में प्रदर्शन करेंगे और बात नहीं मानी गई तो राज्यपाल को सरकार के विरुद्ध ज्ञापन सौंपेंगे। बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के निर्णयानुसार 2 अक्टूबर गांधी जयंती से सत्याग्रह स्थल भितहरवा पश्चिम चंपारण की धरती से ग्राम कचहरी प्रतिनिधि पंच परमेश्वरों का न्याय यात्रा निकला, जो आज 24वां जिला शेखपुरा की धरती पर आई है, जहां पंच, सरपंच, उप सरपंच एवं कर्मी भाई बहनों ने भव्य स्वागत किया है। यह न्याय यात्रा इसलिए निकली है कि बिहार के सभी 8,057 ग्राम कचहरी और इसके निर्वाचित प्रतिनिधि तथा कर्मी सबों की संख्या लगभग 1,56,000 उनको राज्य व केंद्र सरकार सर्व सुविधा संपन्न बनाए, ताकि राज्य सरकार का न्याय के साथ विकास की अवधारणा हम सभी जमीनी हकीकत बना सके। दुर्भाग्य और विडंबना है कि ग्राम कचहरी के साथ और इसके निर्वाचित प्रतिनिधि कर्मियों के साथ राज्य सरकार सौतेलापन का व्यवहार कर रही है, जिसके विरुद्ध हम सभी अब एकजुट हो चुके हैं और यह 18वां बरस हम सबों का चल रहा है। प्रथम चुनाव 2006 में हुआ था, अभी 23 चल रहा है। हम भरी जवानी में शहादत को आगे बढ़ रहे हैं। चूंकि अब अंत हो गया, बर्दाश्त से अधिक है। हमारा मांग है कि ग्राम कचहरी को न्यायालय सुविधा संपन्न बनाई जाए। न्याय यात्रा हम लोग हर एक जिला में जाकर जागरूक कर रहे हैं और अपने 11 सूत्री मांग को लेकर
सभी को बता रहे हैं, जो कि हम पिछले 2 अक्टूबर से हमारा पूरे प्रदेश में न्याय यात्रा चल रहा है, जिसका प्रथम चरण समाप्त हो चुका है। दूसरा चरण अभी चालू है, जो कि आज शेखपुरा में है। शेखपुरा का जिला अध्यक्ष पद सरपंच होने के नाते यहाँ आज प्रोग्राम और सभी न्याय यात्रा में आए हुए जनप्रतिनिधि जो भी हमारे प्रदेश के कमेटी हैं उनका स्वागत किए और यहाँ से न्याय यात्रा सुरक्षित जम्मू के लिए रवाना होगी और वहाँ भी जागरूक करेंगे। 11 सूत्री मांग जो है, हमारे प्रदेश के जो मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी हैं, एक मुख्यमंत्री होकर एक जनप्रतिनिधि बोलता है तो उसका सम्मान होता है, और मुख्यमंत्री होकर बोलते हैं आप लोग लोक सेवक हैं। लोक सेवक, एक लोक सेवक 2.5 लाख और हम भी लोक सेवक हैं, हमको 2,500। आप सुविधा संपन्न ले रहे हैं, फ्लाइट का, एरोप्लेन का, हम लोग का 2,500 जो दे रहे हैं वो भी वापस ले लीजिए। उसी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि आप अगर नहीं होता है आप जनसंख्या के आधार पर भी हमारा भी मानदेय तय कर दीजिए, क्योंकि हम लोग 24 घंटा काम करते हैं। देहात में सब लोग गरीब गुरबा आते हैं, पंच परमेश्वर के पास आते हैं, उसका पंचायती करते हैं, 24 घंटा काम करते हैं, रात्रि में भी जाना पड़ता है पंचायती में। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार के गया के किसान ने अमेरिका से काले आलू के बीज मंगवाकर इसकी खेती शुरू की है। ट्रायल सफल रहा। इस बार 2024 के नवंबर महीने में इन्होंने काला आलू की खेती को बढ़ावा दिया और इस बार कई कट्ठों में काले आलू की खेती लगानी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने नेटवर्क में रहे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तक के किसानों को उनकी मांगों पर संरक्षित कर रखे गए बीज भेजे हैं, ताकि वो भी अपने राज्यों में काले आलू की खेती कर सके। इस तरह के गया के किसान के द्वारा काले आलू की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। काले आलू में एंथोसाइनेनिन की मात्रा ज़्यादा होती है, वहीं शर्करा की मात्रा इसमें कम होती है। इसके कारण स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काले आलू उपयोग के लिए बेहतर मांगा जा रहा है। गया के किसान आशीष कुमार सिंह ने पहली दफ़ा पिछले साल अमेरिका से काले आलू के बीज मंगाए थे। उन्होंने ट्रायल के तौर पर मात्र 14 किलो बीज मंगवा कर इसकी खेती की। ट्रायल सफल रहा। 1000 किलो से अधिक आलू का सफल उत्पादन कर लिया। इसके बाद अगले साल के लिए इन्होंने कोल्ड स्टोरेज में बीज सुरक्षित रख दिए थे। इस बार सीजन आया तो एक बार फिर से किसान आशीष कुमार सिंह ने काले आलू की खेती शुरू की। इस बार खेती का रकबा काफ़ी बढ़ा दिया गया। कई कट्ठों में काले आलू की फसल लगाई गई है। पिछले बार 14 किलोग्राम में इन्होंने तकरीबन 1000 किलो काले आलू का उत्पादन किया था। यह काला आलू 200 से 300 किलो प्रति किलोग्राम के हिसाब से बाज़ारों में बेचे गए थे। आशीष कहते हैं कि किसानों के साथ अच्छा नेटवर्क है, देश भर के किसानों से भी जुड़े रहते। यही वजह है कि उन्होंने नेटवर्क से ही काले आलू की खेती का आइडिया लिया और फिर उसके बीज अमेरिका से मंगाकर इसकी खेती ट्रायल के रूप में शुरू की थी। इस बार कई कट्ठे में यह खेती लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि देश में गिने चुने स्थान पर ही काले आलू की खेती होती है। ये पिछले साल काला आलू लगाए थे और उस बार उत्पादन भी बहुत अच्छा हुआ, पर पिछले साल कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा चला गया था क्योंकि फर्स्ट टाइम लगा रहे थे और बीज अमेरिका से मंगवाए थे। तो उस समय 1500 किलो हुआ था और 10 किलो के लगभग आलू लगाए थे, तो उसमें 1.5 क्विंटल के लगभग आलू उपजा था और उसको हम अगले साल के लिए पूरा बीज के लिए ही कोल्ड स्टोर में रख दिए थे। और बहुत अच्छा डिमांड आने के कारण और उत्पादन अच्छा होने के कारण इस बार इसका रकबा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और जो भी माइनस और प्लस पॉइंट थे आलू उपजाने में, तो वो मैं देखा और किसानों लोग को बीच में भी शेयर किया हूँ कि कैसे आलू लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए और क्या केयर करना चाहिए, तो उससे उत्पादन बढ़ जाएगा। और इस बार लगभग मेरे देख रेख में हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में बीज को भेजे हैं। कम से कम 2 क्विंटल के लगभग बीज हम भेजे हैं कि एक दो किसान और थे हमारे जो नेटवर्क में, उनसे भी बीज हम मंगवाए थे और सभी जगह भेजे हैं। जैसे उसमें कम से कम 15 से 17 जगह हम बिहार के अंदर भेजे हैं और यूपी में भेजे हैं, मध्य प्रदेश में भेजे हैं, महाराष्ट्र में भी आलू का बीज हम भेजे हैं और अच्छा डिमांड आया है। और इस बार हम इसको 5 से 6 कट्ठा में लगाए हैं आलू
और कुछ लगाना है तो वो कल लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।